Shalom everyone. Yesterday we covered Proverbs chapter 1, इमसाल पहला बाब, जिसमें हमने सीखा कि खुदावन का खौफ इल्म का शुरू है. The fear of the Lord is the beginning of knowledge and why this wisdom matters in our life. कि हिकमत हमारी जिंदगी में क्यों जरूरी है. आमीन. हमारी आज की स्टडी है फ्रॉम द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 2, इमसाल की किताब उसका दूसरा बाब, एंड द टॉपिक इज द वर्थ ऑफ विजडम इन अ लाइफ. हिकमत की कीमत हमारी जिंदगियों में. हम हिकमत को क्या दर्जा देते हैं, हम हिकमत की कैसे तलाश करते हैं, क्या हम हिकमत को ऐसे ढूंढ रहे हैं जैसे पुशीदा खजानों को ढूंढा जाता है. These are the questions before we start our study, and when we are in the study and after the study we will understand the worth of wisdom in our life. Amen. Let's understand the value of wisdom in our life. जब हम जीरो को देखते हैं तो in itself इसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि इसके आगे नंबर नहीं लगता. इसी तरह विजडम हमारी जिंदगी में है. जब तक कि हमें विजडम नहीं होती, हमारे पास विजडम नहीं होती, हमें हमारी वर्थ नहीं समझ आती, क्योंकि वो विजडम ही हमें वर्थ बनाता है to be seen in the eyes of God as someone who lives by his word, in his commandment, and we become precious to our Lord because we are obeying him. Amen. Proverbs chapter 8 verse 22 में हम हिकमत की इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं. खुदावन ने इंतजाम अलम से शुरू में अपनी कदीमी सन्नतों से पहले मुझे पैदा किया. The Lord possessed me at the beginning of his work, before his works of old. वर्स 23 में अज़ल से यानी इब्तिदा ही से मुकर्रर हुई, इससे पहले कि जमीन थी. I have been established from everlasting, from the beginning, before there was ever an earth. आमीन. कि अभी अर्थ दुनिया भी नहीं बनी थी, खुदावन ने उसे बहुत पहले से पैदा किया, बनाया. So it was there. And when we have the wisdom in our lives today, the value, the worth of our life is different. We are different because we have the wisdom of Lord given to us. Amen. हमारा फर्स्ट पॉइंट, सीक विजडम लाइक ट्रेजर. हम हिकमत की ऐसे तलाश करें जैसे पोशीदा खजानों की. फ्रॉम वर्स 1 to 5 में सोलोमन बादशाह सिखाते हैं, मेरे बेटे अगर तू मेरी बातों को कबूल करे और मेरे फरमान को निगाह में रखे तो हमें क्या करना है. कम लेट्स गो टू वर्स 4. और उसको ऐसा ढूंढे जैसे चांदी को, और उसकी ऐसे तलाश करे जैसे पोशीदा खजानों की, तो तू खुदा के खौफ को समझेगा और खुदा की मार्फत को हासिल करेगा. एंड देन ओनली वी विल अंडरस्टैंड द फियर ऑफ लॉर्ड एंड फाइंड द नॉलेज ऑफ गॉड. आमीन. वर्स 2 में लिखा ऐसा कि तू हिकमत की तरफ कान लगाए. तो हमें अपने कान हिकमत की तरफ लगाने हैं, क्योंकि हिकमत क्या करती है, पुकारती है. हिकमत हमें कैसे रीच करती है, थ्रू हमारे कानों के. हमारे कान खुले हों कि जब हिकमत हमें पुकार रही है, जब कलाम हमारे कानों में जा रहा है और हिकमत उसके अंदर दाखिल होना चाहती है कानों के अंदर, तो हमारे कान खुदा की तरफ इंक्लाइन हो. आमीन. उस हिकमत की तरफ इंक्लाइन हो, तभी हम खुदा की उस हिकमत को जो वो देता है सुन पाएंगे. हिकमत को पाने के लिए हमें कानों से सुनना है. आमीन. बात हिकमत की हो रही है तो वर्स 6 में लिखा है क्योंकि खुदावंद हिकमत बख्शता है. हिकमत हमें कैसे मिलती है, हमें खुदावंद से मिलती है और खुदावंद हमें हिकमत बख्शता है. रेफरेंस हम पढ़ेंगे जेम्स चैप्टर 1 वर्स 5 में लिखा है, लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे जो बगैर मलामत किए सबको फयाजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी. और इसके साथ आगे लिखा है मगर हम शक ना करें, हमें ईमान से मांगना है. सो जब हम ईमान से खुदावन से हिकमत मांगेंगे तो वो हमें जरूर देगा. सो हमें हिकमत को खुदा से मांगना है क्योंकि हिकमत हमें खुदावन से मिलती है. जस्ट अ क्वेश्चन टू आवरसेल्फ कि आज के दिन में हिकमत ने हमसे कहां कहां बात करने की कोशिश की. क्या हमारे कानों ने सुना और क्या हमने गौर किया कि हिकमत ने हमसे कलाम किया है. वो हमें पुकार रही है, वो कूचों में हमें आवाज दे रही है, वो चाहती है कि हम गौर फरमाएं, हम सुने. कि जब हम हिकमत की तरफ कान लगाते हैं और उसकी ऐसी तलाश करते हैं जैसे पुशीदा खजानों की, बगैर शक किए हुए जब हम खुदावन से मांगता है तो वो हमें हिकमत बख्शता है. और जब वो हिकमत हमें मिलती है तो कान दाखिल होती है. हम सुन तो कान से रहे, मांगा खुदा से है. वर्स 10 में लिखा है क्योंकि हिकमत तेरे दिल में दाखिल होगी. वो दाखिल कहां होती है, हमारे दिल के अंदर दाखिल होती है.
जर्माया चैप्टर 17 वर्स 9 में लिखा है, दिल सब चीजों से ज्यादा हीलाबाज और ला इलाज है, इसको कौन दरियाफ्त कर सकता है? द हार्ट इज डिसीटफुल अबव ऑल थिंग्स एंड डेस्परेटली विकेड. ये है दिल के तासुरात अगर उसमें हिकमत ना हो. ये है दिल के तासुरात अगर खुदा का कलाम हमारे अंदर नहीं है. सो कितना जरूरी है कि जब हिकमत हमें पुकारती है तो हम उससे मांगे, खुदा से मांगे, और जब वो हमें हिकमत देता है तो वो हमारे दिल में दाखिल होती है, और जब वो हमारे दिल में दाखिल होती है उसके बाद लिखा है वर्स 10, मैं खुदावन दिल और दिमाग को जांचता और आजमाता हूं ताकि हर एक आदमी को उसके चाल के माफिक और उसके कामों के फल के मुताबिक बदला दूं. आमीन. सो ये सब चीजें, हमारा चाल चलन, हमारे दिल में क्या है, वो हमारे करेक्टर में, हमारी वॉक में, हमारी डिसीजंस में नजर आएगा. सो हमारे दिल की हिफाजत के लिए हम खुदा की हुजूरी में जाते हैं कि खुदा बाप इसमें, इस दिल पे और किसी का कब्जा ना हो. खुदा बाप इस दिल पे तेरा कब्जा है. खुदा बाप इसमें अपनी हिकमत को डाल. हिकमत, हम तुझे वेलकम करते हैं. विजडम, वी वेलकम यू. कम एंड रिसाइड इन माय हार्ट इन जीसस नेम. आमीन. खुदा ने हमें लातादाद नेमतें दी हैं, खुदा का शुक्र हो, मगर हिकमत पाने के लिए हमारे अंदर वो जज्बा, वो ज़ील, वो जनून होना चाहिए कि हिकमत हमें मिले. वी हैव टू हैव दैट फायर, दैट पैशन इनसाइड अस. जैसे बाकी चीजें हमें मिल जाती हैं, भूख लगती है तो फल भी गिर जाते हैं दरख्त के ऊपर से, यहाँ पे कहीं से हिकमत गिरेगी नहीं. वी हैव टू परस्यू इट, एंड टू परस्यू इट हमें उसकी तलाश करनी है जैसे पोशीदा खजानों की तलाश की जाती है. आमीन. पॉइंट 2 से हम सीखते हैं दैट लॉर्ड गॉड इज द सोर्स ऑफ विजडम. हमें विजडम सिर्फ खुदावन से मिलती है, ना हमें माँ के पेट से पैदा होते ही मिलती है, ना हमें मेरास में मिलती है. हिकमत हमें खुदावन से मिलती है, जिससे मांगने से पहले हमारे अंदर शक नहीं हो, और जब हम खुदावन से मांगते हैं तो वो हमें हिकमत बख्शता है, और जब हिकमत हमें मिल जाती है तो वो हमारी राह की निगहबानी करती है. इमसाल 2 वर्स 7 में लिखा है, ताकि वो अदल की राह की निगहबानी करे और अपने मुकद्दसों की राह को महफूज रखे. सो अब जो राह हमने थाम ली है उसमें वो हमें महफूज रखती है कि हम राहे रास्त पे रहें. आमीन. पॉइंट 3, विजडम गार्ड्स आवर हार्ट. हिकमत हमारे दिल की हिफाजत करता है. फ्रॉम वर्स 9 to 11 में हम सीखते हैं, तब तू सदाकत और अदल और रास्ती को, राइचियसनेस, जस्टिस एंड इक्विटी को, बल्कि हर एक अच्छी राह को समझेगा. जब हिकमत हमारे दिल में दाखिल होगी तो ये अब उसका घर है. जब ये अपने घर में होगी तो इस घर की हिफाजत करेगी. हमारी सोचें कैसी हैं, हमारा चाल चलन कैसा है, हम एक नए मखलूक बनेंगे खुदावन में. ही विल चेंज अस थ्रू हिज वर्ड बाय ब्लेसिंग अस द विजडम. आमेन. जब हिकमत हमारे दिल में दाखिल होगी हम सही और गलत की पहचान कर पाएंगे, हम राइट जजमेंट कर पाएंगे, एंड दैट राइट जजमेंट विल प्रोटेक्ट अस, एंड एट द सेम टाइम हम देखेंगे हमारे जो अंडरस्टैंडिंग, जो फहाम हमारे अंदर आएगा उस हिकमत के साथ, बिकॉज हिकमत अकेले नहीं आएगी, हिकमत के साथ हमें राइचियसनेस, जस्टिस, इक्विटी भी मिलेगी. और जब ये सब हमारे पास आएंगे तो हमें गार्ड करेंगे, हमारे रास्तों की हिफाजत करेंगे, हमारे चाल चलन की, हमारी सोच की, हमारे दिल की हर एक चीज पे एक प्रोटेक्शन हम देखेंगे, एक गार्ड हम देखेंगे कि हम महफूज हैं. आमीन. और ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है ये सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं है, ये हमारे दिल में है, और वाजिया तौर पे नजर आएगा. हमारे अंदर ये बातें नजर आएंगी, ये तब्दीली हम खुद महसूस करेंगे कि हम क्या थे और खुदाम तेरे कलाम ने, तेरी हिकमत ने हमें क्या बना दिया. आमीन. पॉइंट 4, जब हिकमत हमारे दिल में दाखिल हो जाती है तो वो हमें बुराई से, बुरे रास्तों से महफूज रखती है. When wisdom enters our heart, it keeps us away from the wrong path. From verse 12 to 19 में इन दो खतरों का जिक्र किया गया है, 2 danger zones. The 2 kind of danger जिसका verse 12 to 19 में जिक्र है is evil men, शरीर आदमी. वो आदमी जो डिसोबीडियंट है, जो खुद रिबेलियस है, जो खुदावन की रास्तबाजी को तर्क करता है, जो तारीकी की राहों में चलता है, जो बदकारों से खुश होता है और शरारत के कामों में खुश रहता है, जिसकी रविशें, उसके रास्ते क्रुक्ड हैं, ना हमवार हैं, और जिसकी राहें टेढ़ी हैं, वो आदमी ईवल आदमी है. जब हम ऐसे लोगों से मिलें, उनमें इस किस्म की बातें देखें, तो हमें अपने आप को दूर रखना है. अगर
किसी वजह से हिकमत हमें नहीं मिली है, हमने मांगी नहीं है, हमारे मांगने में कमी थी, या हिकमत अभी तक हमारे दिल में दाखिल नहीं हुई है, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें पहले तो हिकमत को मांगना है, क्योंकि हिकमत मिलने से ही हमारी जिंदगी तरतीब में आएगी, ओबीडियंस में आएगी। इतनी जरूरी है हिकमत। ये वही हिकमत है जो खुदा के साथ शुरू से थी, बनाए आलम से खुदा के साथ थी। ये वही हिकमत है, और उसी हिकमत को हमें खुदावन से मांगना है, क्योंकि जब वो हमें मिलेगी तो वो हमें मदद करेगी, हमारे दिल को गार्ड करेगी, हमारे रास्तों की हिफाजत करेगी। खुदावंद हमारी हिफाजत करेगा। ये उसके वादे हैं, ये उसके वादे हैं जो आज हमने इस कलाम में अभी सीख रहे हैं। हमारी आज की स्टडी में हमें अलर्ट किया जा रहा है 2 डेंजर जोन्स, 2 ऐसी बातें जिनसे हमें खतरा है। एक evil men that could be evil women too, क्योंकि अब इतनी तरक्की हो गई है कि मेल एंड फीमेल दोनों फ्रेंड्स होते हैं। अगर हमें पता है कि दे आर बैड इन्फ्लुएंस, ऑफ कोर्स वी कैन डिस्टिंग्विश, इतनी तो हमें समझ है कि अच्छाई और बुराई की पहचान रखें। सो बैड इन्फ्लुएंस, क्रूकेड स्पीच, रॉन्ग वेज, वी शुड नो दे आर नॉट द राइट पीपल, और हमें इनके बीच में नहीं बैठना है। दूसरा, इमोरल वुमेन और इमोरल मैन। कलाम में जिक्र है बेगाना औरत, बेगाना, जो हम जिसे जानते नहीं हैं वो बेगाना है। हमारे लिए कौन हमारे हैं, हमारे कौन से रिश्ते ऐसे जिनमें हम उठ बैठ सकते हैं। बीइंग अ मैन, द ओनली पीपल वी शुड बी विद इज अ मदर, सिस्टर और हमारी वाइफ, अगर बीइंग अ मैन, एंड बीइंग अ वुमेन, अ ब्रदर, अ फादर or a husband. These are the men. Of course our grandparents are there, हमारे grandparents हैं, हमारी family में हमारे रिश्ते हैं। I'm just talking about बेगाना, जो जिसका जिक्र किया गया है, बेगाना औरत, the woman that is not yours, the man that is not yours. So वो बेगाना यानी उसकी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाली पराई औरत, वो या पराया मर्द भी हो सकता है, क्योंकि उसकी बातें हमें लुभाएंगी, उसकी बातें अच्छी लगेंगी, जो अपनी जवानी के साथी को छोड़कर और अपने खुदा के अहद को भूल जाती है। Means that woman or that man is not in the word, they are lost, they are lost souls. 2 खतरों से जो हमें अलर्ट किया जा रहा है, उनमें से है एक शरीर आदमी, evil man. This can be also a evil woman. आज जिस तरह बहुत तरक्की हुई है, वहां पर मेल एंड फीमेल दोनों किस्म के फ्रेंड्स होते हैं। सो हमें दोनों तरफ से ध्यान रखना है कि बैड इन्फ्लुएंस, क्रूकेड स्पीच, रॉन्ग वेज, हमारे पास इस किस्म के लोग भी ना भटके। दे आर बैड इन्फ्लुएंस इन आवर लाइफ, और उनके साथ बैठ के हम उनके प्याले का हिस्सा बन जाते हैं, और ये सब चीजें हमें मौत की राह पर लेके जाती हैं। सेकंड, जब हम पहले खतरे में पड़ जाते हैं तो दूसरा खतरा, it leads to that, the danger zone, if we are the part of this first, अगर हम गलत सोबत में हैं तो गलत सोबत ही हमें लीड करती है towards the second one, the immoral woman or the immoral men. हम नहीं होते हैं जब हम गलत दोस्तों और सोबत में बैठते हैं और इस किस्म की बातें सुनते हैं जो गलत है, हम उनका हिस्सा बन बैठते हैं, और फिर हमें ये बातें नॉर्मल लगने लग जाती हैं। वर्स 16 से है, ताकि तुझे बेगाना औरत से बचाए। यहाँ पे बेगाना औरत भी हो सकती है, बेगाना आदमी भी हो सकता है, द इमोरल वुमेन एंड द इमोरल मैन। सो हमें इनसे बचना है, उनकी बातों से बचना है, क्योंकि उनकी बातें कैसी, चिकनी चुपड़ी, मीन थिंग्स विच विल लाइक, जो वो तारीफों के पुल बांधेंगे, जो वो हमें वो एक हाई करेंगे अपनी बातों से। हमें बच कर रहना है, क्योंकि ये जाल है, ये जाल है जो हमें ले डूबेगा, जो अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती और अपने खुदा के अहद को भूल जाती है, क्योंकि उसका घर मौत की उतराई पर है और उसकी राहें पाताल को जाती है। जो कोई उसके पास जाता है वापस नहीं आता। यहाँ पे कलाम साफ तरह से बता रहा है कि जो उसके पास जाता है, उस इमोरल वुमेन, वो पराई औरत, वो पराया आदमी, वो पराए लोगों की, जो भी कोई उस जगह पे जाता है वो वापस नहीं आता और जिंदगी की राहों तक नहीं पहुंचता। मतलब हम उलझ गए हैं, इस जाल में उलझ गए और हम जिंदगी की राह तक नहीं पहुंचते। सो पहले से ही हमें खुदावंद से हिकमत को मांगना है और ईमान से मांगना है कि खुदावंद हमने तुझसे हिकमत मांगी है और खुदावंद तूने हमें हिकमत बख्श दी है, क्योंकि तेरी हिकमत जब हमारे कानों में जाती है, हमारे दिल में दाखिल होती है, तभी तू हमारी राहों की हिफाजत करता है, तभी ये सारी बातें हमारी जिंदगी में होने लगती है, एक तब्दीली आने लग जाती है और हम नई इंसानियत, हम नए इंसान बनते जाते हैं।
हर एक बात तब्दील हो जाती है. How important is the word of God in every key. हर एक बात एक की है. जब हम होली स्पिरिट के बारे में पढ़ते हैं, the importance and finding the Holy Spirit and asking Lord, that is one key. That is a key too. जब हम खुदावन से हिकमत मांगते हैं, that is a key to all these keys lead us to him. ये सारी चाबियां हैं, ये सारी कीज हैं. और जब आप रास्तबाजी में दाखिल होते हैं तो आपको इनकी इंपॉर्टेंस की समझ आती है, that they are so important in our life. Amen. खुदा हम जिंदा कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं बाप जी कि तूने हमें किस तरह अपने कलाम की नेमतों को, अपनी बरकत को, हेल्पर्स को, जैसे कि विजडम किस तरह हमें हेल्प करती है, हमारे दिल को किस तरह गार्ड करती है, हमें हिकमत पुकारती है और किस तरह हमें उसकी आवाज को सुनना है. खुदा बाप इन कानों को खोल ताकि जब हिकमत हमें पुकारती है, हमें सिखाती है तो हम सुने. जब हम सुने तो हम खुदा से मांगे, उस सच्चे दिल से मांगे और खुदावंद हमें बख्शेगा इस हिकमत को. और जो वो हिकमत हमारे दिल में दाखिल होगी तो हमारे दिल की हिफाजत करेगी, हमारे रास्तों की निगहबानी. खुदावंद तेरा कलाम कहता है तू हमारी रास्तों की निगहबानी करेगा. यीशु के नाम से आज के जिंदा कलाम को बाप जी, जो कलाम का बीज हमारे अंदर बोया गया है बाप जी, वो 100 गुना फल लाए. इन जीसस नेम, आमेन.